मस्त है। क्या कहता है कि मेरी नाव में केवल बेल और पत्ते थे। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारा वचन तुम्हें सत्य हो जाए। इतना कहने के बाद प्रभु तो वहां से चले गए और थोड़ी दूर जाकर के आरिंदवन की झाड़ी में प्रभु बैठ जाते हैं। तो जब नाव जल के ऊपर उठने लगी तो उघार खोल करके देख रहा है। देखा कि हीरे जवाहरात की जगह बेल और पत्ते हैं। रोने लगता है कि हे भगवान, कौन सा अपराध हमसे हुआ है। और याद रखना सभी लोग, गलती करने के बाद गलती करने वाले को जब दंड मिलता है तो यही कहता है, हे भगवान, ऐसा हमने क्या किया। तो क्या कहा है, जमाई बोला है, उनकी तो मति भ्रष्ट है। जमाई ने कहा कि सुनो कि माल पुनः मिल जाएगा, यह है दंडी का श्राप। उनसे जो मांगो क्षमा, विनय पूर्वक कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु धराय। शरण प्रभु राजिए, सब अपराध विचार। मोह मूल रहूं त्याग दियो अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, श्री कृपा सिंधु रघुनाथ। भजऊ राम रघुनायक, श्री कृपा सिंधु रघुनाथ। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सीता राम हो मन में, जो दुख चाहो जीवन में। राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता भगवान के शरण में पहुंच गया। चरणों को पकड़ करके कहने लगा, हे नाथ, मुझे क्षमा कर देना। तो प्रभु कहने लगे कि हे मूर्ख, मेरी अवज्ञा की है तुमने, इसी कारण ये दुख को प्राप्त किया है। तो वो कहने लगा चातुर, क्या कहता है कि नारद ते सुख व्यासरथ मुनि
अच्छेद निरंतर जावे कि निर्गुण पैगुण धारी प्रभु जग में लिखया कर खेल रचावे। हे प्रभु, मैंने आपके रूप स्वरूप को पहचान नहीं पाया। हे नाथ, मुझे क्षमा कर देना। तो भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना। राकेश, वो कौन सी बात है? कि धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो। धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो। दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। झगड़े लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, गाय को किसी से तुम पर को किसी पर को और क्या कहा? लाखन में एक बात स्वामी समझाई रहे। लाखन में एक बात स्वामी समझाई रहे। काहू को सताओ नहीं, समझी जाना है। काहू को सताओ नहीं, समझी जाना है। भगवान की जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि प्रभु, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और पंचों याद रखना, व्यक्ति तभी भगवान आती है नहीं आता है। तो प्रभु ने कहा कि इतनी चीजें हमने तुम्हें बताई याद है? बोला प्रभु सब याद है। जो तुम कहोगे वही करेंगे। भगवान ने कहा कि तुम तो अभी तक अपने मन की करते रहे, शाबाश, अपने मन की करते रहे। और एक बात हम तुम लोगों को बताए देता हूं कि रामायण में जो भी चौपाइयां लिखी हैं, एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जो हमारे जीवन में मेरे काम न आए। जैसे रामायण में एक चौपाई लिखी है रामानंद जी, क्या लिखी है कि परम स्वतंत्र नसार पर कोई,
स्वतंत्र नजर पर कोई भाव मन ही करो तुम सोई। जब धन से परिपूर्ण होता है, बल से परिपूर्ण होता है, तो किसी की बात मानने पर तैयार नहीं होता है। क्यों? परम स्वतंत्र है, कोई भी सर पे नहीं है। लेकिन एक चौपाई और श्री तुलसीदास जी ने लिखी है। क्या है वो? कि धर्म सने उभय मत घेरी, धर्म सने उभय मत घेरी, वही गीता बदलूनर मेरी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आषाढ़ के महीने में जो पहली बारिश होती है तो कोबरा नाम जिसको हम लोग देवता कहते हैं, वो धोखे से, चूहा के धोखे से पहली बारिश की बूंद जो पड़ती है आषाढ़ के महीने में, वो छछूंदर के ऊपर पड़ने से उसका रंग काला हो जाता है। नहीं मानते हो तो किसी वैज्ञानिक से पूछ लेना। कि वो काली पड़ जाती है। और वो कोबरा नाग अपने मद में मस्त होता है, चूहे के धोखे उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो मना करती है कि चक्कर में पड़ जाओगे, लेकिन नहीं मानता है वो। यही चौपाई सिद्ध होती कि परम स्वतंत्र न सर्व पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया तो दो दांत उसके इधर उधर के पाइप के होते हैं, दबोच लिया उसको। जब उसको दबोचा तो जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं विष की घड़िया, उसमें टच होकर के वो विष नीचे जब आता है, जिह्वा पर स्वाद लगता है, ल्यूकिन जब मिलता है छछूंदर का और सर्प के जहर का, उसको याद आ जाता है कि यदि इसको हम निगल गए तो मेरा प्राण निश्चित है। फिर विचार करता है कि इसको हम उगल देंगे तो ज्ञान हो जाता है कि जो पाइप वाले दांत भरे हुए हैं, इनसे मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो डिसीजन नहीं ले पाता है कि उगले या निगले। यही तरीका है संसार के लोगों का। बल में, पौरुष में, ताकत में कार्य तो कर दिया, पहले तो लोग रोकते रहे, तब तो माने नहीं, मार दिया, और जब जेल गए हम कहते हैं कि किसी तरीके से जमानत करा जाए। तब ये कहा गया है कि धर्म सने उभय मत घेरी, भाई गतिका बजूनर केरी। कोई भी पाप करने से कभी भी याद रखना,
शुरुआत में पाप करने की इच्छा नहीं होगी, और जब पाप के सानिध्य में कदम तुम्हारा एक बार अगर पड़ गया तो कभी वापस नहीं होगा, जब तक जुड़ना उसका पाओगे। ये मजबूत बात है। दीपक गिरा, ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से धर्म के पथ से हटने की कोशिश मत करिए। और विद्वान अगर हो गए हो तो उस विद्वता को परमात्मा के शरण श्रेणी में लगा दीजिए, ना कि किसी से बहस करने के लिए तुम विद्वान हुए हो। रामायण में एक एक चौपाई हमारे जीवन को चलाने के लिए लिखी गई है। यदि हम 4 वेद 6 7 18 पुराण है हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन चौपाई तो पढ़ सकते हैं। जैसे चौपाई में क्या लिखा है कि तुम्हारे घर अगर जो बहू आई है, पराई लड़की है, कैसे रखो जैसे जीजा और पलक का रिश्ता है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्या होता है, देख लो डाली। सैकड़ों ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने देहरी नहीं देखी है, लेकिन केवल अपनी जिद्दियां चलाने की वजह से वहां बंद है। ये दिखाए तुलसीदास जी ने, लेकिन समाज इतना गंदा हो गया है कि अगर अपनी लड़की से डब्बा हिल गया, फैल गया, गिर गया तो हाथ चिकने थे, और बहू से अगर डब्बा छूट गया तो जिस दिन से आई 3 दिन ने मेरे घर को। कथा का मतलब ये नहीं कि कहानी सुनो घरे जाओ, समाज में जीने का, परिवार चलाने का अगर तरीका तौर सीखना है तो केवल रामायण की पंक्तियों से सीख लीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। पुत्र धर्मात्मा तो बने घूम रहे, टीका टेढ़ो लगाए, बेड़ो लगाए, लेकिन अम्मा सलाम जुहार कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरुना बैनाथा। मजबूत बात याद रखना सभी लोग, अपने माता पिता को जो लोग प्रसन्न रखते हैं, परमात्मा उन्हें सदैव प्रसन्न रखता है। और जो अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं वो कितने भी धन से संपन्न हो, लेकिन कभी भी संपन्न हो नहीं सकते। क्यों? इस साफ कहा है तुलसीदास जी ने, क्या कहा है कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म
जय अपने गरमा बोलिए सतगुरु भगवान की। तो चिंता मत करो, अभी अध्याय 11 बजे तक कुछ नहीं होगा।